हमारा ब्रह्मांड दिन ब दिन फैलता जा रहा है और अंतरिक्ष विज्ञान हमारे सामने रोज़ाना ऐसी ऐसी चीज़ें ला कर रखता है कि हम हैरान हो जाते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमयी है। इस बात का पता आप एक छोटे से उदाहरण से लगा सकते हैं कि एक ऐसा प्लैनेट जहां पर बिताया गया एक साल वहां के एक दिन से भी छोटा होता है। यह एक ऐसा प्लैनेट है जिसके बारे में जानने के लिए इसके ऑर्बिट में पृथ्वी से भेजा गया मैसेंजर नामी स्पेसक्राफ्ट इस प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्रैश हो गया था और इस प्लैनेट को 17वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली और थॉमस हैरियट ने टेलीस्कोप के जरिए ऑब्जर्व किया था और यह हमारे सूरज के सबसे करीब से चक्कर लगाने वाला प्लैनेट है। अब तो आप पहचान ही गए होंगे, इस प्लैनेट को ढूंढने के लिए आपको बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। यह हमारे सोलर सिस्टम का पहला प्लैनेट यानी मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा प्लैनेट है जिसका डायमीटर 4879 किलोमीटर है और हमारे चांद का डायमीटर 3474 किलोमीटर है, यानी यह हमारे चांद से साइज में थोड़ा ही बड़ा प्लैनेट है और यह हमारी पृथ्वी से 2.6 गुना छोटा है और इसका टेम्परेचर रोज़ाना इतना बदलता रहता है कि सौरमंडल में किसी और प्लैनेट का इतना नहीं बदलता। मर्क्यूरी का टेम्परेचर रात में लगभग -173 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, वही दिन के समय इसका टेम्परेचर 427 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। टेम्परेचर के इतने ज़्यादा गति में परिवर्तन की वजह से मर्क्यूरी पर ज़िंदगी गुजारना लगभग नामुमकिन है। मर्क्यूरी पूरे सौरमंडल में सूरज के गिर्द सबसे तेज़ी से चक्कर लगाता है जिसकी ऑर्बिटल स्पीड 47.87 किलोमीटर पर सेकंड है, जिसकी वजह से इसे सूरज के गिर्द एक पूरा चक्कर लगाने में सिर्फ 88 दिन लगते हैं, यानी मर्क्यूरी पर एक साल सिर्फ 88 दिनों का होता है। लेकिन इसी के साथ वीनस के बाद इसकी पूरे सौरमंडल में एक्सिस रोटेशन स्पीड सबसे कम है, जिसकी वजह से मर्क्यूरी को अपने एक्सिस पर ही एक पूरा चक्कर लगाने के लिए 59 दिन लग जाते हैं। लेकिन इसका ऑर्बिट इलोंगेटेड है और एक्सिस रोटेशन स्लो होने की वजह से मर्क्यूरी की सरफेस पर सूरज कुछ इलाकों में निकलने के समय से पहले ही निकलता दिखाई देता है और इसी का उल्टा जब सूरज मर्क्यूरी पर डूबता है तो वह इसके कुछ इलाकों पर दोबारा डूबता दिखाई देता है, जिसके कारण मर्क्यूरी पर वन डे नाइट 176 दिनों का होता है, यानी मर्क्यूरी का एक दिन उसके एक साल से भी बड़ा होता है। मर्क्यूरी पर लगभग ना के बराबर लेकिन एक पतला एटमॉस्फेयर है और इसका एक्सोस्फीयर किसी भी भारी कॉमेट और एस्टेरॉयड के अटैक को रोकने के लिए नाकाफ़ी है, जिसकी वजह से मर्क्यूरी पर कई एस्टेरॉयड्स और कॉमेट अटैक हुए हैं जिनका सबूत इसकी सरफेस पर मौजूद क्रेटर्स हैं। खास तौर पर मर्क्यूरी पर मौजूद ग्रेट वैली जो कि लगभग 1000 किलोमीटर लंबी, 400 किलोमीटर चौड़ी और 3.2 किलोमीटर गहरी है। समझने के लिए यह एरिज़ोना की फेमस ग्रैंड कैनियन से बड़ी है और ईस्ट अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली से भी गहरी है। जैसे चांद हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन मर्क्यूरी का कोई चांद नहीं है, बल्कि यह खुद हमारे चांद की तरह दिखाई देता है। इसके अलावा मर्क्यूरी पर भेजा जाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट मैरिनर 10 था, जिसे सन 1974 में लॉन्च किया गया था, जिसने लगभग 45% मर्क्यूरी की सरफेस की इंफॉर्मेशन हासिल की और इसकी मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाया। उसके बाद मैसेंजर नामी स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया जो कि सन 2011 में मर्क्यूरी के ऑर्बिट में इंटर हुआ और यह मिशन 4 साल तक चलता रहा और सन 2015 में इस स्पेसक्राफ्ट की जांच से पहले इस पर मर्क्यूरी प्लैनेट की ग्रेविटी का प्रभाव पड़ा, जिसके कारण यह क्रैश हो गया। लेकिन इससे पहले इसने बहुत सी इंफॉर्मेशन और फोटोज़ का डेटा पृथ्वी पर भेज दिया था, जिसकी वजह से साइंटिस्ट को मर्क्यूरी प्लैनेट के बारे में अच्छी तरह से समझने में मदद मिली। और सन 2016 में साइंटिस्ट ने डिजिटल एलिवेशन मॉडल ऑफ मर्क्यूरी रिलीज़ किया, जो कि मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट के ज़रिए हासिल की गई इंफॉर्मेशन के बेस पर बनाया गया था और यह मॉडल लगभग मर्क्यूरी की 10,000 इमेजेस की मदद से बना था और इसी को लेकर तीसरा मिशन बेपी कोलंबो 20 अक्टूबर 2018 को लॉन्च किया गया, जो कि अपने 7 साल के सफ़र पर है और जिसे 2 स्पेस एजेंसीज
यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ESA) और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) ने मिलकर लॉन्च किया है, जो कि लगभग दिसंबर 2025 में मरक्यूरी पर पहुंचेगा। और जब ये स्पेसक्राफ्ट लौटेगा तो यह कौन सी हैरान कर देने वाली इन्फॉर्मेशन अपने साथ लाएगा, आपको क्या लगता है? और मरक्यूरी का यह सफ़र आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।